गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों? तो आज की इस हिंदी क्लास में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम 5वीं कक्षा के लिए विषय हिंदी पद्य देश हमारा, पद्य देश हमारा इस पद्य से जुड़े प्रश्न और उत्तरों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आप सभी को अपनी अपनी किताबें निकालनी हैं। निकाला? तो चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, देश हमारा पद्य निकालिए और उससे जुड़े प्रश्न और उत्तर कहाँ पर दिए गए हैं? पेज नंबर 6 में। तो आपको क्या करना है बच्चों? पेज नंबर 6 निकालना है। ओके, तो देखिए बच्चों, वहां पर आओ करें, लेट्स टू डू। हमने यहाँ पर लास्ट क्लास में नंबर 1 यानी के शब्दों के मीनिंग्स, नंबर 2 क्या है यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, हम आज की इस कक्षा में प्रश्न और उत्तरों को यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, सभी को अपनी अपनी किताबें निकालनी है और जैसे यहाँ पर मैं लिखाती हूँ उत्तरों को, उसे क्या करना है आपको अपनी किताब में नोट डाउन करते हुए जाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? अपनी बुक में लिखकर मुझे भेजना है। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है बच्चों? हमारे देश का नाम क्या है? लिखिए बच्चों, हमारे देश का नाम क्या है? बताइए बच्चों, हमारे देश का नाम क्या है? बताएं ना आप सभी को, हमारे देश का नाम क्या है बच्चों? हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम क्या है बच्चों? भारत है। तो लिखिए यहाँ पर बच्चों, हमारे देश का नाम भारत है। देखिए बच्चों, हमारे देश का नाम भारत है। ओके, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? वहां पर भारत की नदियां कैसी जल से भरी हैं? तो हमें यहाँ पर क्या करना है? भारत की नदियां कैसे हैं, किस तरह से भरी हुई हैं, उसका उत्तर लिखना है। ऑलरेडी हम पद्य के द्वारा इसे जान चुके हैं। तो लिखिए बच्चों, वहां पर दूसरा प्रश्न क्या है? भारत की नदियां कैसी जल से भरी हैं? उत्तर, तो आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों? उत्तर, भारत की नदियां शीतल जल से भरी हुई हैं। तो उत्तर में क्या लिखना है? शीतल जल से भरी हैं, इस तरह से लिखना है। तो प्रश्न में देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें कैसी को हटाकर वहां पर क्या लिखना है? शीतल जल लिखना है। यानी कि यहाँ पर आधा उत्तर प्रश्न में ही हमें मिलता है, लेकिन उसे हमें क्या करना है? ध्यान से देखते हुए उसे लिखना है। तो यहाँ पर भारत की नदियां कैसी जल से भरी हैं, तो कैसी निकाल कर क्या करना है हमें? शीतल लिखना है। सिर्फ इसे हटाना है, कैसी को हटाना है और उसे हमें उत्तर क्या लिखना है? वहां पर उस जगह शीतल को लिखना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर, भारत की नदियां शीतल जल से भरी हैं। शीतल
जल से भरी हैं। तो दूसरा उत्तर क्या है बच्चों? भारत की नदियाँ शीतल जल से भरी हैं। तो आपको यहाँ पर शीतल यानी कि कैसे निकालकर क्या करना है, इस वर्ड को वहाँ पर डालना है और वहाँ पर वहीं आपको आधा उत्तर हमें मिल जाता है। कहाँ? प्रश्न में ही। ओके, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों? तीसरा प्रश्न क्या है? खलिहानों में क्या भरा है? खलिहानों में क्या भरा है? खलिहानों में क्या भरा है बच्चों? बताइए। खलिहानों में अन्न भरा है। खलिहानों में क्या को हटाना है? वहां पर हमें क्या करना है? अन्न लिखना है। सिर्फ एक वर्ड आपको क्या करना है? वहां पर फिलअप करना है और पूरा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर खलिहानों में अन्न भरा है। तो क्या निकाल कर हमें क्या करना है? वहां पर उस जगह अन्न को लिखना है। भरा है, अन्न भरा है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 क्या प्रश्न है वहां पर? नंबर 4 पर क्या प्रश्न है? हम किस रास्ते पर चलेंगे? हमें किस रास्ते पर चलना है बच्चों? हम किस रास्ते पर चलेंगे? हमें क्या करना है बच्चों? शांति और दया की राह पर चलना है। तो उत्तर क्या है यहाँ पर? देखिए, प्रश्न लिखेंगे पहले हम क्या करेंगे? हम किस रास्ते पर चलेंगे? हम शांति व दया के रास्ते पर चलेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों? शांति और दया के रास्ते पर चलेंगे। हम शांति व दया के रास्ते पर चलेंगे। समझ में आ गए ना बच्चों? तो चलिए फिर से इन प्रश्न और उत्तरों को रिपीट करते हुए आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाती हूँ। उसे आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है और सुनना है। पहला प्रश्न क्या है? हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम क्या है बच्चों? हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा प्रश्न क्या है? भारत की नदियाँ कैसी जल से भरी हैं? भारत की नदियाँ कैसी जल से भरी हैं? भारत की नदियाँ शीतल जल से भरी हैं। भारत की नदियाँ शीतल जल से भरी हैं। तीसरा प्रश्न, खलिहानों में क्या भरा है? खलिहानों में क्या भरा है? खलिहानों में अन्न भरा है। तो यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों? खलिहानों में अन्न भरा है। चौथा प्रश्न क्या है? हम किस रास्ते पर चलेंगे? हम किस रास्ते पर चलेंगे? उत्तर यहाँ पर हम शांति व दया के रास्ते पर चलेंगे। उत्तर क्या है बच्चों? हम शांति व दया के रास्ते पर चलेंगे। तो समझ में आ गया ना बच्चों? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 7 निकालिए। पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? वहां पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं।
क्या किया गया बच्चों, वहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है, इन शब्दों को इन चित्रों से मैच करना है, मिलाना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो शब्द हैं इन शब्दों को इन चित्रों से हमें मिलाना है। तो चित्र में क्या है बच्चों, वहाँ पर कमल है, नेक्स्ट बरगद का पेड़ है, बाग है, मोर है और तिरंगा है। ये क्या है बच्चों, नेशनल सिंबल्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, नेशनल सिंबल्स कहते हैं। तो चलिए इसे हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, आपको क्या करना है, पेंसिल से टेक्स्ट बुक में मार्क करना है। ओके, चलिए पहले नंबर पर क्या है बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग, अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग कहाँ है बच्चों, यहाँ पर लास्ट नंबर पर, लास्ट नंबर पर है। तो हमें क्या करना है, इस वर्ड को इस चित्र से मिलाना है। तो चलिए मिलाइए बच्चों, नेशनल फ्लैग, सॉरी नेशनल, राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर है, तिरंगा। हमारा ध्वज का नाम क्या है बच्चों, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। तो चलिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड कौन सा है बच्चों हमारा, नेशनल बर्ड मोर। तो मोर कहाँ पर है, यहाँ पर है, लास्ट नंबर से सेकंड। तो चलिए इस शब्द को इस चित्र से मिलाइए, राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसे हम अंग्रेजी में पीकॉक कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर। तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर। तीसरे नंबर पर क्या है, राष्ट्रीय पुष्प, जिसे हम नेशनल फ्लावर कहते हैं। तो बताइए हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है, लोटस। नेशनल फ्लावर कौन सा है बच्चों, लोटस, जिसे हम हिंदी में कमल कहते हैं। तो चलिए हमें कमल कहाँ पर है बच्चों, फर्स्ट नंबर पर है। तो मैच कीजिए, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पुष्प कमल। चौथे नंबर पर राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है बच्चों, कौन सा है, बाघ, जिसे हम टाइगर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैच कीजिए, नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल एनिमल टाइगर। ओके किया। तो लास्ट में देखिए, राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री, राष्ट्रीय वृक्ष, जिसे हम अंग्रेजी में नेशनल ट्री कहते हैं। तो बताइए हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, नेशनल ट्री कौन सा है, बनियान ट्री। कौन सा है बच्चों, बनियान ट्री, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, बरगद का पेड़ कहते हैं, बरगद का पेड़ कहते हैं। तो चलिए मैच कीजिए, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। तो मैच किया सभी को बच्चों। तो फिर से एक बार, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। ओके, हो गया बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं, वहां पर क्या है, नंबर 5 पर अपने आप, डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या सबसे अच्छा लगता है और क्यों, लिखो। क्या करना है आपको, आपको क्या सबसे अच्छा और क्यों लगता है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं जो आपके लिए होमवर्क है। ओके, लिखोगे ना बच्चों, आपको
क्या सबसे अच्छा लगता है और क्यों लिखना है। सिर्फ 5 सेंटेंस लिखने हैं, लेकिन आपको खुद करना है, अपने आप करना है। ओके, डू योरसेल्फ। ये आपके लिए क्या है बच्चों, होमवर्क है। तो समझ में आ गया ना बच्चों। यहाँ पर आज की इस क्लास में मैंने प्रश्न उत्तर और मैच द फॉलोइंग आपको लिखवाए हैं, जिसे आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखकर मेरे नंबर पर सेंड करना है। ओके, आशा है कि आज का यह वीडियो क्लास आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।